सर एंगल सम प्रॉपर्टी क्या बोलता है? एंगल सम प्रॉपर्टी बोलता है द एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। अंदर का ये दोनों एंगल को ऐड करने से ये आएगा। सो दिस इज 50 डिग्री, दिस इज 30 डिग्री, सो द एक्सटीरियर एंगल विल बी 30 प्लस 50 यानी कि 80 डिग्री। सर यदि मान लीजिए हम लोग इधर वाला साइड को सबटेंड करेंगे, इधर वाला साइड को आगे बढ़ाएंगे, तो ये जो एंगल बनेगा दिस इज द एक्सटीरियर एंगल। नाउ दिस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ दिस टू एंगल। The exterior angle of a triangle is the sum of opposite interior angles. सर यदि ये 60 है और यदि ये 70 है तो 60 प्लस 70 कितना होता है? सर 60 प्लस 70 130 होता है। सो दिस इज 130 डिग्री। सो this property is very clear. The exterior angle of a triangle is the sum of opposite interior angles. Okay sir. अब देखिए इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट चीज का डिस्कशन स्टार्ट होगा, दैट इज कॉन्ग्रुएंसी। सर कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है? व्हाट इज कॉन्ग्रुएंसी? थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। दो ट्राइंगल है, मान लीजिए एक ट्राइंगल ये रहा ABC, दूसरा ट्राइंगल ये रहा DEF। ये दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट माना जाएगा आपस में। कब? जब इसको पेपर को कटिंग करके इसके ऊपर रखेंगे और एग्जैक्टली एक के ऊपर एक चला जाएगा। जैसे अपना ये दो हाथ, ठीक है ना, एक के ऊपर एक रख दिया, एग्जैक्टली एक के ऊपर एक चला गया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं सर? इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी मतलब कॉपी टू कॉपी सेम है ये दोनों, इसको काट के इसके ऊपर रखो, एग्जैक्टली वो टैली कर जाएगा। तो इफ द टू ट्राइंगल्स आर equal in all respects, if two triangles are equal in all respects, the two triangles are said to be congruent. अब यहां पर मैथ्स में तो अपने इसको कैंची से काट के उठा के यहां रख नहीं सकते हैं, तो अपने पास यहां पर देयर इज अ सिस्टम बाय विच विल प्रूव कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। और वो जो सिस्टम है उसको अपने बोलते हैं एक्सियम्स। तो सबसे पहला एक्सियम है अपने पास SSS। SSS का मतलब होता है साइड साइड साइड। तो सर ये साइड 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 एक्सियम क्या बोलता है? साइड 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 एक्सियम बोलता है कि मान लीजिए अपने पास ये दो ट्राइंगल है, दिस टू आर द ट्राइंगल्स, दिस इज ABC एंड दिस इज DEF। मान लीजिए ये साइड इससे इक्वल है, ये साइड इससे इक्वल है और ये साइड इससे इक्वल है। मतलब कोई भी तीन साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल यदि आपस में इक्वल है, then the given these two triangles are congruent from the axiom side side side। यहां पर एक चीज ध्यान देना, इस साइड को हम इससे इक्वल दिखाया है, सिंगल मार्क। इस साइड को हम इससे इक्वल दिखाया है, इसको इससे नहीं दिखाया। तो ये हमेशा ध्यान रखना, कोई जरूरी नहीं है कि इधर वाला इधर से है तो नीचे वाला नीचे से ही होगा। कोई भी तीन साइड आपस में इक्वल होना चाहिए। ये साइड इस साइड से इक्वल है, ये साइड इस साइड से इक्वल है और ये साइड इस साइड से इक्वल है। कोई भी तीन साइड यदि आपस में इक्वल है, देन द गिवन टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। सर लिखते कैसे हैं ज्योमेट्री में? इन ट्राइंगल ABC and triangle DEF, comma AB is equal to DE। इसका रीजन लिखना होगा, क्या रीजन है इनका इक्वल होने का? ज्योमेट्री मतलब रीजन। BC is equal to DF, रीजन। AC equal to EF, रीजन। Therefore triangle ABC is congruent। ये congruent का सिंबल है, is congruent to triangle DEF by side 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 axiom of congruency। तो ज्योमेट्री मतलब सर रीजन होता है, गिवन है या आपने प्रूफ किए हैं तो वो रीजन अपने को देना होगा राइट हैंड साइड में। एंड दिस इज द सिस्टम ऑफ राइटिंग इन केस ऑफ कॉन्ग्रुएंसी कि इन ट्राइंगल दिस एंड दिस थ्री साइड्स आर आपस में इक्वल, देयरफॉर दिस ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस ट्राइंगल। ये कॉन्ग्रुएंट का सिंबल है और एक्सियम का नाम यहाँ लिखना होगा साइड साइड साइड। तो सर साइड 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 एक्सियम कब यूज करेंगे? जब गिवन टू ट्राइंगल्स का सारा साइड्स आपस में इक्वल है तो साइड 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 एक्सियम अपने को यूज करना है। ठीक है सर। कमिंग टू द नेक्स्ट एक्सियम, साइड एंगल साइड। क्या है सर ये? साइड एंगल साइड, SAS। तो सर साइड एंगल साइड एक्सियम क्या बोलता है देखते हैं। मान लीजिए ये ट्राइंगल है अपने पास ABC और ये ट्राइंगल है अपने पास DEF।
ये साइड मान लीजिए इससे इक्वल है और ये वाला साइड इससे इक्वल है। देखिए फिर हम अलग अलग लिया, इधर का इसको लेके इसको नहीं लेके नीचे वाला को ले लिया, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। कोई जरूरी नहीं कि इधर का ये है तो इसका भी यही होगा, कोई दूसरा भी हो सकता है। सर ये साइड इस साइड से इक्वल है, ये साइड इस साइड से इक्वल है। अब ये दोनों साइड जहां जाके मीट कर रहा है ऊपर में, ये दोनों साइड जहां जाके मीट कर रहा है ऊपर में, इस एंगल को हम लोग को लेना है और इस एंगल को हम लोग बोलते हैं इंक्लूडेड एंगल। सर क्या बोलते हैं इसको हम लोग? इंक्लूडेड एंगल। जो दो साइड आपस में इक्वल है उसका जो एंगल बन रहा है, ये बन रहा है इधर, और इधर में ये वाला इससे है तो ये एंगल बन रहा है इधर। तो सर ये इंक्लूडेड एंगल इक्वल होना चाहिए, कोई भी एक्स वाई जेड एंगल लेने से नहीं चलेगा। यदि ये साइड को आप इस साइड से लिए और ये साइड को इस साइड से लिए तो इनसे जो एंगल बन रहा है वो ऊपर वाला है और इनसे जो एंगल बन रहा है वो नीचे वाला है। तो ये इंक्लूडेड एंगल को इक्वल दिखाना है। और लिखते कैसे हैं सर? इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल डीईएफ कॉमा AB is equal to DE, AB is equal to DE, AC equal to EF। इसका रीजन देना होगा। एंड एंगल BAC is equal to एंगल DEF, इसका भी रीजन। Therefore triangle ABC is congruent to triangle DEF by side angle side axiom of congruency। तो सर इस तरीके से अपने को इसको इक्वल प्रूफ करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है फ्रॉम दी एक्सियम साइड एंगल साइड। तो अभी हम लोग दो एक्सियम पढ़ा है, साइड 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 को कैसे अप्लाई करना है एंड साइड एंगल साइड को कैसे अप्लाई करना है। मूविंग टू द नेक्स्ट एक्सियम, 1 और 2 अपना हो गया है। थर्ड एक्सियम के पास आते हैं। जो थर्ड एक्सियम है उसका नाम है एंगल साइड एंगल, ठीक है ना, या इसको हम लोग एंगल एंगल साइड के नाम से भी बुला सकते हैं। ये दोनों सेम है, ठीक है ना, ट्रस्ट में ये दोनों सेम। अभी हम प्रूफ कर देंगे कि ये दोनों सेम, आप लोग को दिखा देंगे। ये क्या है सर? ये है एंगल साइड एंगल एंड दिस वन इज एंगल एंगल साइड। ये दोनों सेम ही एक्सियम है, अलग अलग नहीं है। लिखने का तरीका अलग है, प्रेजेंट करने का तरीका अलग है। पहले वाला दिखाते हैं। ये रहा एक ट्राइंगल, ये रहा दूसरा ट्राइंगल, दिस इज ABC एंड दिस इज DEF। ये एंगल इस एंगल से इक्वल है, ये एंगल इस एंगल से इक्वल है और ये साइड इक्वल है। इसमें ये जो साइड होता है ना, ये इंक्लूडेड साइड होता है। इंक्लूडेड मतलब इन दोनों एंगल का जो साइड है ना वो साइड लेना, इंक्लूडेड साइड, ठीक है ना। तो इसको लिखते कैसे है सर? इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF कॉमा एंगल B इक्वल टू एंगल E, रीजन BC इक्वल टू EF, रीजन एंगल C इक्वल टू एंगल F, रीजन। Therefore triangle ABC is congruent to triangle DEF by angle side angle axiom of congruency। ठीक है सर। अब एक बात हमको बताना, यदि ये एंगल बाबू इस एंगल से इक्वल है और ये एंगल यदि इस एंगल से इक्वल है तो क्या आपका अंदर से ये आवाज आ रहा है कि ये एंगल A जो है वो D से इक्वल होगा? सर होगा ही, 100% होगा। मान लीजिए कि ये 40 डिग्री है एंड दिस इज आल्सो 40 एंड दिस इज 50 एंड दिस इज 50, तो तीनों मिला के 180 होना चाहिए। तीनों मिला के 180 होना चाहिए, जिसमें ये 90 है। तो सर ये कितना होगा? 90। 40 प्लस 50 90 है, तो ये कितना होगा सर? 90। तो ये देखो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है ना। अब इसी ट्राइंगल को हम इस फॉर्म में, इसी ट्राइंगल को हम इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर देंगे। देखो ये रहा ABC और ये रहा DEF। नाउ दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल एंड दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। तो जब इस फॉर्म में, सेम ट्राइंगल है ना बाबू, फॉर्म चेंज कर दिया तो ये हो गया एंगल एंगल साइड। देखो एंगल एंगल साइड दोनों भाई भाई है, रमेश महेश एक ही का नाम है। इस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे तो एंगल साइड एंगल आएगा, इस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे तो एंगल एंगल साइड लिखना पड़ेगा। कहानी एक ही है। सर कैसे लिखेंगे इसको? इन ट्राइंगल ABC
and triangle DEF comma angle A is equal to angle D given angle B is equal to angle E given BC equal to EF, जो भी रीजन है given whatever it is. Therefore triangle ABC is congruent to triangle DEF by angle side axiom of congruency. तो सर ये तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे तो एंगल साइड हो जाएगा, ऊपर वाले तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे तो एंगल साइड एंगल हो जाएगा, इट्स ऑल दी सेम. तो सर ये नंबर 3 क्लियर हो गया अपना. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट नंबर 4. नंबर 4 एक्सियम जो है उसका नाम है RHS. सर ये RHS क्या होता है? RHS मतलब R का मतलब हो गया राइट एंगल, H का मतलब हो गया हाइपोटेन्यूज एंड S का मतलब हो गया साइड. तो RHS का मतलब हुआ राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज, साइड. सर राइट एंगल ट्राइंगल में ये एक्सियम अप्लाई होगा तो 90 डिग्री एक एंगल होना चाहिए, राइट एंगल होना चाहिए, उसके सामने वाला हाइपोटेन्यूज इक्वल होना चाहिए और कोई भी एक साइड, साइड का मतलब कोई भी एक साइड ले लो, कोई भी एक साइड ले लो. तो सर इसमें कौन सा क्राइटेरिया सेट होगा? राइट एंगल. सर ये रहा. हाइपोटेन्यूज अपने को पता है, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे. राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है उसको अपने हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, दैट इज ऑलवेज फिक्स. सर हाइपोटेन्यूज इक्वल है और कोई भी एक साइड ले लेना. ठीक है सर, लिखेंगे कैसे? इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल डीईएफ. सर आप नाम तो दिए ही नहीं, इसका नामकरण करना होगा. बच्चा का पैदा होते ही नाम रख दिया जाता है, गोलू मोलू टोलू. तो ट्राइंगल बनाते ही नामकरण कर देना, एबीसी एंड डीईएफ. इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल डीईएफ, AB इज इक्वल टू EF, ये एक साइड हो गया. एंगल B इक्वल टू एंगल E 90 डिग्री ईच. AC इक्वल टू DF इक्वल. ठीक है. Therefore triangle ABC is congruent to triangle DEF by RHS criteria of congruency, RHS axiom, right angle, hypotenuse and a side. ठीक है ना. अब थोड़ा सा मेरा बात को ध्यान से सुनिएगा और समझने का चेष्टा कीजिएगा. RHS criteria will only be applied to right angle triangles. RHS criteria हम लोग इस तरीके का ट्राइंगल में अप्लाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर में 90 डिग्री कहीं पर नहीं है. RHS criteria will only be applied to right angle triangle. लेकिन राइट एंगल ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए, राइट एंगल ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हम लोग कोई भी एक्सियम यूज कर सकते हैं. 1 2 3 4 4 एक्सियम है ना अपने पास, 1 2 3 4, 4 में से कोई भी एक्सियम यूज करके हम लोग दो राइट एंगल ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं. देखो इसमें कौन सा एक्सियम यूज किए हैं? एंगल साइड. ये एंगल इस एंगल से इक्वल है, ये एंगल इस एंगल से इक्वल है और ये साइड इस साइड से इक्वल है. तो बोलने का मतलब ये है कि RHS क्राइटेरिया खाली राइट एंगल ट्राइंगल में अप्लाई हो सकता है, लेकिन राइट एंगल ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए कोई भी 4 एक्सियम हम लोग यूज कर सकते हैं. इट्स जस्ट लाइक आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, ऑल अल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट अल्कलीज, ऐसा कुछ पढ़े? ऑल बेसिस आर अल्कलीज बट ऑल अल्कलीज आर नॉट बेसिस, क्योंकि वाटर सोल्यूबल बेसिस आर नोन एज अल्कलीज, व्हाटएवर इट इज. तो वही चीज यहाँ पर है. क्या है सर यहाँ पर कि RHS क्राइटेरिया जो है, RHS क्राइटेरिया खाली राइट एंगल ट्राइंगल में अप्लाई होगा, लेकिन राइट एंगल ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हम लोग कोई भी एक्सियम यूज कर सकते हैं. साइड भी यूज कर सकते हैं, साइड भी यूज कर सकते हैं, एंगल भी यूज कर सकते हैं, एंगल साइड भी यूज कर सकते हैं. तो दो राइट एंगल ट्राइंगल यदि है तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि राइट एंगल ट्राइंगल है तो RHS ही अप्लाई करना है. नहीं, राइट एंगल ट्राइंगल है, कोई भी 4 में से एक एक्सियम यदि सेट हो रहा है उसको अपने अप्लाई करके उसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं. ठीक है अच्छे, केमिस्ट्री में पढ़े ना आप लोग, ऑल अल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट अल्कलीज, क्योंकि वाटर सोल्यूबल बेसिस आर नोन एज अल्कलीज. सेम गोज विद दिस, इसके संग में भी सेम स्टोरी है. RHS क्राइटेरिया यदि कहीं अप्लाई होगा तो वो राइट एंगल ट्राइंगल में होगा, लेकिन राइट एंगल ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हम
कॉन्ग्रुएंसी का 4 एक्सियम है, उसमें से कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि राइट एंगल ट्रायंगल दिख जाए ना तो आरएचएस के पीछे भागने लग जाओ, कह रहे इसमें तो आरएचएस ही लगेगा। अरे नहीं बाबा, इसमें कोई भी लग सकता है, कोई भी 4 में से अपने यूज कर सकते हैं। देखिए ये वाला चीज हम लोग पढ़े थे, सम टर्म्स कनेक्टेड विथ ट्राइंगल्स। इसमें ऑर्थो सेंटर के बारे में हम लोग पढ़े थे। ऑर्थो सेंटर क्या होता है सर? एक ट्राइंगल में जो ऑल्टीट्यूड होता है ना, हाइट, उसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है। सिमिलर वे में हम लोग सेंट्रॉइड के बारे में पढ़े थे कि जो मीडियंस का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है उसको हम लोग सेंट्रॉइड बोलते हैं। अब कुछ बच्चा लोग के मन में एक तो डाउट आता है, बोलता है सर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। क्या है सर? ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसमें हम हाइट बनाया और वही मीडियन है, इधर से हाइट बनाया तो वही मीडियन है, इधर से हाइट बनाया तो वही मीडियन है। तो इसके अंदर में क्या सर सेंट्रॉइड और ऑर्थो सेंटर अलग अलग होगा? नहीं बाबू। इन केस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल हाइट और मीडियन सेम होता है। हाइट और मीडियन सेम होता है तो हाइट का इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम लोग ऑर्थो सेंटर बोलते हैं और मीडियन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम लोग सेंट्रॉइड बोलते हैं। तो इन केस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इट्स द सेम पॉइंट। सेम गोज विथ आइसोसेलेस ट्राइंगल। मान लीजिए ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो इसके अंदर में यदि ये साइड है तो इसका हाइट जब बनाएंगे ना तो ये इसका मीडियन होगा, मिड पॉइंट पे जाके गिरेगा, ठीक है ना। यहां से जब हम लोग इसका हाइट बनाएंगे तो ये इसके मिड पॉइंट पे जाके गिरेगा। अकॉर्डिंगली इसके अंदर में भी कहीं कहीं कुछ कुछ केसेस में आइसोसेलेस ट्राइंगल में भी ये चीज होता है कि ऑर्थो सेंटर इज वेरी मच नियर टू सेंट्रॉइड, या दोनों बराबर हो सकता है। आई एम नॉट वेरी मच श्योर अबाउट इट, बट उसको थोड़ा देखना होगा। बट इन केस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल सीन्स अपना ऑल्टीट्यूड और मीडियन यही है तीनों साइड के तरफ, तो इसमें क्या होगा कि जो सेंट्रॉइड है और जो ऑर्थो सेंटर है वो सेम पॉइंट होता है। देखिए अब इसके अंदर में अपने क्लियरली एक चीज दिमाग में बैठा लेते हैं कि इन केस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर जो सेंट्रॉइड और ऑर्थो सेंटर है वो सेम होता है, ठीक है ना, बिकॉज मीडियन और ऑल्टीट्यूड तीनों तरफ से सेम बनता है तो उसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट सेम होता है। बट इन केस ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल में सेंट्रॉइड और ऑर्थो सेंटर सेम नहीं होता है, बट दे लाई ऑन द सेम लाइन। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि जैसे आइसोसेलेस ट्राइंगल अपने यहाँ बना रहे हैं तो ये दोनों साइड इक्वल है, तो ये ऑल्टीट्यूड है और यही मीडियन है, यही ऑल्टीट्यूड और ये मीडियन है। लेकिन इधर से जो ड्रॉ होगा, इधर से जब ड्रॉ होगा तो सिंस ये दोनों साइड इक्वल नहीं है तो इसका ऑल्टीट्यूड अलग होगा, मीडियन अलग होगा। तो इन दिस केस ये जब यहां से जाएगा और इधर से जब बनेगा ना तो पॉइंट इसी लाइन के ऊपर लाई करेगा, लेकिन वो आगे पीछे लाई करेगा। तो अपने ये बोल सकते हैं इन केस ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल सेंट्रॉइड एंड ऑर्थो सेंटर इज नॉट द सेम पॉइंट बट दे आर कोलिनियर। दे आर कोलिनियर मतलब दे लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाई करेगा बट दे आर नॉट द सेम पॉइंट।